दासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरम्भ। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय दुष्यंत बात कर रहा हूँ, मेरा ही है आज। अच्छा ऐसा करो। हाँ जय जय। पहले तो महापुरुष जी को दंडवत प्रणाम। आपका भी आशीर्वाद चाहिए कि पहले दवा गान कर रहे हैं जय जय, और वैष्णव को सबको भगत सुभान। महावीर कृपा से आप भागवत जी के अंतर्गत सुबोधन जी का अध्ययन करा रहे हैं, वो आपकी बड़ी कृपा है जय जय। जय चालू कर रहा हूँ जय जय। जय जय। मेरा 26वां श्लोक चालू हो रहा है। कल 25 में 24 और 25 जो श्लोक हुआ था उसके अंदर हम अपन के आभास अर्थ में आया था, भीतर के दोष की निवृत्ति हुई और भगवत गुण प्राप्त हुआ। यह कहकर बाह्य गुण कहते हैं। श्लोकार्थ। हे व्यास जी, रुचि के उत्पन्न होने पर प्रतिदिन जो कृष्ण कथा कर रहे थे, उनके अनुग्रह से मैंने मनोरम कथा को सुना। इस कथा की श्रद्धा से पदार्थ अक्षरार्थ सहित सुनते हुए मेरा जिसकी कीर्ति प्रिय लगती है, ऐसे भगवान में अनुराग पैदा हो गया। यह सुबोधि जी करूं जय जय? हाँ करें। सुबोधि जी, श्लोक में आए हुए अनुभवम का अश्रवणम के साथ संबंध है, अर्थात परमहंसों से कही गई कथा को मैंने प्रति सुना। 24 और 25 में अपन ने सुना था परमहंस जो कृपा कर रहे थे उनको अंदर नारद जी के ऊपर, उसकी बता रहे हैं कि मैंने उनके साथ संबंध हुआ, उनकी कथा जो करते थे मैंने प्रतिदिन सुना। इससे यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण कथा कहना परमहंसों का नित्य धर्म है। तो नित्य धर्म के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण कथा कहना जो परम जो योगी आए थे अपने सनक आदि, उनका प्रतिदिन का धर्म है। अभी नित्य धर्म के बारे में बता रहे हैं। नित्य धर्म उसे कहते हैं जिसके नहीं करने से प्रायश्चित लगता हो। एग्जाम्पल में दे रहे हैं जैसे जैसे संध्या वंदन नित्य कर्म है, उसके नहीं करने पर दीर्घ प्रायश्चित होता है। वे अन्य कथा न कहकर कृष्ण कथा को कहते थे, इसलिए वह परमहंस होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। तो यहाँ तक जैसे बता रहे हैं जैसे कि जब भी वो परमहंस आए थे तो वो नित्य कथा करते थे, प्रतिदिन करते थे। वो उनका नित्य धर्म था, प्रभु की कथा को करना, गुणगान करना, उसका ये उनका नित्य का धर्म था। और नित्य धर्म तो करना ही चाहिए। जैसे अपने ब्राह्मण के लिए बता रहे हैं, द्विज जो होते हैं उनको संध्या वंदन करना चाहिए। और वो कथा कौन सी करते थे? तो कृष्ण कथा को कहते थे, इसलिए वो परमहंस होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। तो इससे तात्पर्य निकलता था तो कृष्ण की कथा कहते थे, इसलिए वो कृष्ण भक्त थे। और भी श्लोक में अर्थात है प्राज्ञाताम का अभिप्राय यह है कि अधिक प्रेम से गान करते थे। कथा नहीं करते थे, कथा के साथ साथ वो प्रेम के साथ में गान भी करते थे। और गान करने से प्रकृष्ट गान प्रेम से होता है। परमहंसों के अनुग्रह से मैंने सुना, यानी नारद जी ने सुना
इस कथन का तात्पर्य यह है कि उनने मुझे सुनने की आज्ञा दी। तो क्यों आज्ञा थी? तो कह रहे हैं कि उनका अनुग्रह था, उनकी आज्ञा से सुना, प्रसंगवश नहीं सुना। जिसका अर्थ सुनाया जाता है वह कथा कह लें तो और मन को आनंद देने वाली तभी होती है जब उसका अभिप्राय समझ लिया जाता है। अर्थात परमहंस मुझे अर्थ तथा अभिप्राय समझा रहे थे, उनके आग्रह से ही मैंने सुना। यह ज्ञात नहीं था, मेरे मन को आनंद मिलता था इसलिए यह सुनता था। जैसे ये पंक्ति समझ में रही है, उनके आग्रह से ही मैंने सुना, उनकी कृपा से मैंने सुना। ये ज्ञात नहीं था। ज्ञात नहीं था क्यों आया जय इधर? हाँ, कर लें विचार, किसी को समाधान करना हो तो। यानी जो अर्थ और अभिप्राय वो उनको ज्ञात नहीं था। यानी नारद जी को ज्ञात नहीं था, ये उनके बारे में बता रहे हैं जय। मेरे मन को आनंद मिलता था इसलिए ये सुनता था। अभी इस पंक्तियों के अंदर का तो यही आ रहा है, वो परमहंस से कृष्ण भक्त थे और वो अनुग्रह से मैंने उनकी कथा को सुना। मैंने तो सुनने की आज्ञा जो थी उसमें अर्थ के साथ सुना मैंने, अक्षरार्थ श्रद्धा के साथ सुना और अक्षरा सुना। यही आ रहा है। इसमें किसी को विचार है? किसी को किसी को विचार करना हो तो हाँ, पूछ लें, किसी को कुछ कहना हो तो। हाँ, किसी को भी कोई पूछना है, शंका है, बताना है, कुछ बताइए। एक तो इसमें ये भी थोड़ा ध्यान में लेना होगा, मूल से थोड़ा अनुवादक ने कुछ अलग बात कही ऐसा लगता है। और वो बात ये है कि नारद जी ये कहते हैं कि ये कथा बड़ी मनोरम थी। मनोरम होने का कारण ये है कि कथा मनोरम पदाभ्याम अर्थम अभिप्रायम ते बोधयन्ते इति लक्ष्यते। जब मनोरम हमें तब लगती है, जो कथा है, जो कहा जाता है उसे कथा कहते हैं। वो तो कान में ध्वनि हमारे प्रविष्ट होती है, तो वक्ता के मुख से जो उच्चरित है शब्द, वो हमारे कर्णपटल के ऊपर टकराते हैं, उसको हम श्रवण कहें तो ये तो ध्वनि का श्रवण हुआ। वो ध्वनि हमें मनोरम तब लगती है कि जब उसके अर्थ और अभिप्राय को हम समझने लग जाएं। तो यहाँ पर ये जो परमहंस प्रतिदिन कृष्ण कथा करते थे, वो उसके अर्थ और अभिप्राय का भी ज्ञान कराते थे, और उसी के कारण नारद जी को वो कृष्ण कथा मनोरम प्रतीत हुई, क्योंकि उसके अर्थ और अभिप्राय का भी ज्ञान उनको हो रहा था। और निर्बंधेन श्रवणा भावाय आह मनोरमा इति मनसो रमणम यासु। नारद जी ये कह रहे थे कि जैसे जो ब्राह्मण के घर नारद जी रहते थे, जो दासी के पुत्र थे, और ये 4 अतिथि उनके यहाँ चातुर्मासी के लिए आए, तो ब्राह्मण ने नारद जी को ये 4 योगियों की सेवा में रख दिया। सेवा में रखा तो बैठे हुए हैं नारद जी, जब ये कृष्ण कथा कर रहे हैं तो
ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डपट कर कह दिया कि चलो बैठो तुम भी सुनो। क्योंकि ऐसा करने पर वो कथा मनोरम श्रोता को लगे, ऐसा संभव नहीं है जो जबरदस्ती हमने सुना हो। तो निर्बंधेन श्रवणाभावायाः मनोरमाः इति, ये कथा उनको मनोरम लगती थी। इसका मतलब ये था कि वो जबरदस्ती नहीं सुन रहे थे या वक्ता के आग्रह से नहीं सुन रहे थे, पर वो अपनी इच्छा से, तत्परता से, श्रद्धा से सुन रहे थे। इसलिए उस कथा में उनका मन रम गया। ऐसी कथा, मनोरम का मतलब जिसमें मन रम जाए, वो मनोरम कहलाता है। तो ये अनुवादक कुछ और बात कहते हो ऐसा लग रहा है, उसको हमें थोड़ा सुधार लेना चाहिए। कहाँ पर गया ये? परमहंसों के अनुग्रह से मैंने सुना, इस कथन का तात्पर्य यह है कि उनने मुझे सुनने की आज्ञा दी, क्योंकि उनका अनुग्रह था। उनकी आज्ञा से सुना, प्रसंगवश नहीं सुना। आज्ञा दी, ये बात तो ठीक है, क्योंकि इसमें वो वाला प्रश्न उलझ जाता है कि भाई ये शूद्र है, श्रवण करने का अधिकारी है या नहीं। तो नारद जी कृष्ण कथा ये कर रहे हैं, उस समय आकर बैठे हैं और वो सुने, तो उसमें उन्होंने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की। और ठीक है, अनुग्रहेण इत्याज्ञया श्रवणम बोध्यते न तो प्रासंगिकम। और अर्थात परमहंस मुझे अर्थ तथा अभिप्राय समझा रहे थे, उनके आग्रह से ही मैंने सुना, यह ज्ञात नहीं था। ये जो शब्द है, ये भी पहले तो मैंने मूल को देखे बिना आपको कह दिया, पर इसको फिर से आप सुधार लें कि निर्बंधेन श्रवणाभावायाः मनोरमाः इति, उनके आग्रह से ही मैंने सुना, निर्बंधेन श्रवणाभावायाः, उनके आग्रह से ही मैंने सुना, ऐसा नहीं था। ऐसा कर दो इसको, यह ज्ञात इतना हटा दो, और उनके आग्रह से ही मैंने सुना, ऐसा नहीं था। मेरे मन को आनंद मिलता था, इसलिए सुना था। तो इससे वो जो जटिलता है वो सुलझ जाएगी। हाँ जी, यहाँ ये प्रश्न है कि हाँ जय दंडोत प्रणाम जी। परम यहाँ जो किया है चौथी लाइन में, 5वीं लाइन में, कि वे अन्य कथा न कहकर कृष्ण कथा को कहते थे, इसलिए वे परमहंस होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। तो यहाँ ये जो बात लगता है कि परमहंस या तो भक्त नहीं होते हैं, या परमहंस अन्य कथाएं करते हैं। तो इनका क्या जो भक्ति जो था परमहंसों का, वो अंगरूप था क्या, ये ज्ञान के अंगरूप था, या ऐसा कुछ भाषित हो रहा है ये लाइन में? प्रभु की कृपा ही इसमें तात्पर्य कह सकते हैं। क्यों, पहले भी जैसे सूत जी और जैसे अपने चौनक जी बैठे हैं, वो भी कृपा से आए हैं। उधर इधर नारद जी आए हैं व्यास जी को समझाने, वो भी कृपा से आए हैं। और अपने लास्ट में जो अपने कथा जो चली है वो भी
जी मेरा प्रश्न उस संबंध में नहीं है। मेरा प्रश्न ऐसा है कि परमहंस अन्य कथा करते होंगे, ऐसे यहाँ भाव में ऐसे लग रहा है कि वो कृष्ण, ये तो कृष्ण भक्त थे, यानी बहुत रेयर होते हैं, ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। या तो फिर इनकी जो भक्ति थी वो ज्ञान के अंगरूप थी, कृष्ण की जो भक्ति थी, ऐसा कुछ, यानी वो जो महत्तम जो लग रहा है वो परमहंस पना लग रहा है, और जो भक्त थे वो सेकेंडरी है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ आशय है इसमें? ऐसा लग रहा है सनक और सनक आदि जो आए हैं चार, वो भी जो अपने ब्रह्मा से ही प्रकट हुए हैं, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है परम भक्त थे, कृष्ण भक्त। नहीं, ये अवतार में तो ये सनक नहीं थे, ये अवतार में तो परमहंस थे। यानी परमहंस के बारे में भी जानना था कि परमहंस पद क्या होता है, कि वो जो यहाँ बताया गया है कि वो अन्य कथाएं करते हैं, मगर ये कृष्ण भक्त थे तो ये कृष्ण कथा करते थे, ऐसा। जय जय से कर पाकर क्या कराते हैं अपन। हाँ, कोई बात नहीं। बात इतनी सी है यहाँ कि परमहंसा नाम परमहंसा अपि एते भक्ताः इति ज्ञापितम्। यहाँ मूल में कृष्ण कथा प्रगायताम, कृष्ण कथा को वो गाते थे। इस पद से ये सूचित किया है कि वो परमहंस तो थे ही, साथ साथ वो भक्त भी थे, क्योंकि जो गान है वो प्रेम अधिक जब हो जाता है तब वो प्रेम गान के रूप में प्रकट होता है। तो इससे ये सूचित किया है कि सामान्यतया जैसे ये परमहंस जो हैं वो जो त्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, सन्यासी, ऐसे त्यागी विरक्त की साधना करने वाले का हृदय इतना आर्द्र नहीं रह जाता है, क्योंकि वो नीरस साधना है त्याग वैरागी की। पर फिर भी ये चार अपवाद ऐसे थे कि परमहंस होते हुए भी भक्त भी थे। जी जी जी, समझ आ गया। कमल जी कुछ कह रहे हैं? ये विशेष कृपा थी प्रभु की विशेष कृपा थी इसमें। हाँ, वो समझ सकते हैं। वो यहाँ पर मुद्दा केवल इतना है कि नारद जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं, उसमें ये परमहंस थे और उनको ये भक्ति मार्ग में कैसे आए नारद जी उनके द्वारा, तो वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि वो केवल सन्यासी ही नहीं थे पर भक्त भी थे। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय इसमें जो ऊपर से फिर अपन पढ़ते हैं बीच में से जो है, परम हंसों के अनुग्रह से मैंने सुना। इस कथन का तात्पर्य है कि उनने मुझे सुनने की आज्ञा दी, क्योंकि उनका अनुग्रह था। किसी प्रसंग बस नहीं सुनी मैंने जी। अब इसी बात को दोबारा पुनः लास्ट में इसी प्रसंग में 1.5 लाइन में, उनके आग्रह से ही मैंने सुना, ऐसा नहीं था। यहाँ उसी बात को मना कर रहे हैं कि ऊपर तो कह रहे हैं कि उनके अनुग्रह से मैंने सुना, नीचे उनके आग्रह से नहीं सुना, ऐसा नहीं था। क्या था कि मुझे उसमें आनंद आया इसलिए मैंने सुना। ऊपर कह के आए कि उनके यानी अनुग्रह से सुना, और यहाँ पर उनके आग्रह से सुना, उनके कहने पर सुना हो, ऐसा नहीं है। मुझे खुद आनंद आने लगा तब मैंने सुना। जो ये की बात जो ऐसा लग रहा है तो वहाँ कंट्रोवर्सी लग रही है, क्लियर नहीं हुई। इसको तो शायद मैंने कहा, आप देरी से जुड़े या क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। ये विषय तो हमने अभी स्पष्ट किया था। खैर फिर से कर देते हैं उसको। जैसे हमने ये देखा कि न शूद्राय मतिम दद्यात, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। परमहंस तो ये सन्यासी हैं, ज्ञान मार्ग की परम उच्च अवस्था पर जो पहुंचते हैं वो परमहंस कहे जाते हैं, और उस पर भी ये भक्त हैं। तो ये जो चर्चा करते हैं वो साधारण जो मनुष्य हैं उनके कानों में नहीं पड़नी चाहिए, खास करके शूद्र को, अनुपनीत हो ऐसे को। तो फिर भी
उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा मुझे मिली कि मैं भी उनको सुन पाऊं। और दूसरा ये कहते हैं नारद जी के न तो प्रासंगिकम, क्योंकि मैं एक गृह सेवक के रूप में नियुक्त था, तो ऐसा भी नहीं था कि आते जाते मैंने सुन लिया हो। तो ये मेरा श्रवण था वो प्रासंगिक नहीं था, परंतु वो जब भगवत कथा करते थे उस समय उनकी आज्ञा से सुनने के लिए मैं वहां बैठता था। तो एकाग्रचित्त होकर आदर से मैंने ये सब सुना है। इसीलिए अर्थ और अभिप्राय का जब वो बोध करते थे उससे मुझे वो कथा मनोरम भी लगने लगी, यानी मेरा मन उसमें रम गया। उस पर ये कहते हैं कि निर्बंधेन श्रवणाभावायाः मनोरमाः इति। जबरदस्ती जैसे स्कूल में बच्चों को बैठा देते हैं, सुनो, उनके चेहरे देखकर हमें पता चलता है कि ये इसमें इनका ये मनोरम प्रतीत नहीं हो रहा है उनको ये लेसन। तो इस तरह से निर्बंधेन श्रवणाभावायाः मनोरमाः इति, ये कथा उनको मुझे मनोरम लगने लगी, मेरा मन उसमें रम गया। इसका तात्पर्य ये है कि नारद जी को ये जबरदस्ती सुनना पड़ा हो ऐसा नहीं है, वो अपनी इच्छा से उसे सुनते थे। जी जी क्लियर हो गया। करें आगे। जैसे श्रोता और वक्ता के बारे में ही बता रहे हैं। अभी ये ऐसे एग्जाम्पल जैसे दिनकर सेठ को भी ले सकते हैं जो अपने 84 वैष्णव में आया। ये प्रश्न था मेरा पूर्व के इसमें। बोले। हाँ, ये जो ऊपर जो प्रायश्चित की बात आई, तो इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है कि भाई ये प्रायश्चित का भाव अगर रहेगा तो ये तो भगवत धर्म है, कृष्ण कथा, तो फिर वो प्रायश्चित के भाव के कारण वो फिर एक बंधन जैसा हो जाएगा, जो सहज रूप से कृष्ण कथा। ये चौथी पंक्ति में है ऊपर से, नित्य धर्म उसे कहते हैं जिसके नहीं करने से प्रायश्चित लगता हो। हाँ, तो क्या? अब कृष्ण कथा कहना परमहंसों का नित्य धर्म है, उसके ऊपर बताया। तो ये प्रायश्चित का अगर मन में भाव रहेगा तो फिर कृष्ण कथा कहने में भी कोई बंधन, मतलब करने में बंधन वाला एक वो आ जाएगा इश्यू। यहाँ पे तो एग्जाम्पल के रूप में आ रहा है ना, ये इसके लिए आगे चल के बता रहे हैं नित्य धर्म का है। ये नित्य धर्म था, कथा कहते थे, उनका स्वभाव ही ऐसा था। हाँ, कथा में ये बात तो है, कथा में रुचि थी और इसके लिए नित्य करते थे। वो आपस में भी मिलकर करते होंगे पहले, तो नित्य धर्म बता रहे हैं। वर्णाश्रम में जो नित्य धर्म का विधान है उसमें नहीं करने से प्रायश्चित लगते, ये तो बात सही है। लेकिन भगवत धर्म में अगर ऐसा विधान रहेगा तो वो फिर भगवत धर्म सहज नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, जय ने बताया ना, सन्यासी थे, उच्चतम अवस्था में थे, तो ये शायद सन्यासी होते हुए भी भगवत गुणगान करते होंगे आश्रम में भी, ऐसा लग रहा है मेरे को भी। उनके जो विहित धर्म है उसके लिए तो ठीक है वो नित्य धर्म कहना, लेकिन कृष्ण कथा के लिए कहाँ है? कृष्ण कथा कहना परमहंसों का नित्य धर्म है, और नित्य धर्म उसे कहते हैं जिसके नहीं करने से प्रायश्चित लगता हो। यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी लग रही है मुझे। नहीं, एग्जाम्पल दिया ना, जैसे संध्या एग्जाम्पल दिया ना, जैसे संध्या वंदन नित्य कर्म है, इसके नहीं करने पर दुर्जीव प्रायश्चित होते हैं। जो अपने नित्य धर्म है वो करनी चाहिए ना, उसके लिए बता रहे हैं। मूल जो पंक्ति है उसमें ये बात नहीं आ रही है, तो ये किस अभिप्राय से यहाँ पे कहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जय आप स्पष्ट करिएगा। हाँ, ये बात सही है आपकी। ये सुबोधनी में भी
महाप्रभु ने ये शब्द नहीं कहे हैं और न ही श्री गोकुलनाथ जी या पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में ये बात कही है, ये अनुवादक ने अपनी ओर से कही है। इसको आप ब्रैकेट में डाल दें। परमहंसों का नित्य धर्म है, उसके बाद नित्य धर्म उसे कहते हैं जिसके नहीं करने से प्रायश्चित लगता हो, जैसे संध्या वंदन नित्य कर्म है, उसके नहीं करने पर द्विज प्रायश्चित होता है। इतना अंश है, उसको आप ब्रैकेट में डाल दो। ये न सुबोधनी में है कहीं, न श्री गोकुलनाथ जी ने कहा है, न पुरुषोत्तम जी ने कहा है। ये अनुवादक ने बात को स्पष्ट करने के लिए कि नित्य कर्म किसे कहते हैं, नित्य धर्म, उसको समझाने के लिए बात कही है अपनी ओर से। हाँ जी जी ठीक है। कोई एक आध व्यक्ति पुरानी पुस्तक भी साथ में रखे तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट में तो नहीं था। हाँ ये नहीं है वहां पे, जे मेरे पास है पुरानी पुस्तक, वहीं देखा मैंने। नहीं है मतलब ये पोर्शन नहीं है, नित्य धर्म उसे कहते हैं जिसके नहीं करने से प्रायश्चित लगता हो, ये बात वहां पर इसमें नहीं आ रही है मूल पंक्ति में। अनुवाद में है कि नहीं लिखा हुआ ये? हाँ अनुवाद में है जे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। और अनुवाद में ब्रैकेट में है या रनिंग टेक्स्ट में है? रनिंग टेक्स्ट में है जे। हाँ बस, तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं अपन। हाँ ठीक है। और दूसरा ये बात भी है, इसको अगर हम थोड़ा पॉजिटिवली भी लें तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम भक्त हैं, महाप्रभु भी इस बात को कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, उसमें कार्या पद में ण्यत पद का प्रयोग किया है। तो ण्यत जहां प्रयोग किया गया है, ऐसा कार्यापद से अवश्य कर्तव्यत्वम सूचितम अकरणे प्रत्यवायी भवति, ये श्री गोसाई जी ने वहां स्पष्ट किया है। यानी भगवत सेवा जीव के लिए आवश्यक कर्तव्य है। और वो आवश्यकता का अर्थ ऐसे कि यदि कोई जीव भगवत सेवा नहीं करता है तो वो पापी है। इस बात को सूचित करने के लिए महाप्रभु ने कार्या ऐसे ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो उसी तरह से ये परमहंस हैं, वो भक्त हैं, तो भगवत कथा नहीं करने पर उनको भी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अब भगवत कथा नहीं कर रहे हैं तो हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम दोषी हैं, इसलिए वो नित्य करते हैं। अब हम ये कहें कि ऐसे विचार से यदि कोई भगवत कथा या भगवत सेवा करता है तो वो सोपाधिक हुई, निरुपाधिक नहीं रह गई। तो सोपाधिकता और निरुपाधिकता में ये बात सही है कि अगर हम कुछ ऐसे विचार से, कोई भय से, पाप के, यदि हम कुछ करते हैं प्रभु संबंधी, तो वो सोपाधिक तो हो जाता है। पर साधनावस्था में तो सोपाधिकता उतना दोष नहीं माना जाता है। यदि वो सोपाधिकता संसार में प्रवृत्ति कराने वाली, यानी ऐसे लौकिक सांसारिक फल की कामना, लोकार्थिता जैसी न हो तो ऐसे प्रकार की जो सोपाधिकता है वो सही प्रकार की सोपाधिकता हम समझ सकते हैं, असह्य नहीं है। तो अनुवादक यही कहना चाहते हैं कि ये प्रतिदिन भगवत कथा करते थे, उसका मतलब उन्होंने भगवत कथा को नित्य धर्म माना। तो जैसे नित्य धर्म उसे कहते हैं कि जिसके न करने पर प्रायश्चित करना पड़े, जैसे संध्या वंदन। तो भगवत कथा के विषय में भी उनकी ऐसी नित्य कर्तव्यता का बोध उनको था। ऐसे ये परमहंस थे, ऐसे समझ सकते हैं।
हाँ जी जी, अब बहुत यद्यपि ये सुंदरता से। कहीं, हाँ हाँ, पर वैसे ये बात भी साथ में स्पष्ट समझनी चाहिए कि कहीं भी मूल में, न तो सुबोधिनी में, न टिप्पणी में, न प्रकाश में ये बात कहीं लिखी नहीं गई है। अनुवादक की अपनी बात है, उसको ब्रैकेट में डाल दो। हाँ हाँ जी। ठीक है, हाँ आगे करें। आगे करें आप, आपका फोन म्यूट है। हाँ जी जी। इस प्रकार मेरी श्रवण भक्ति सिद्ध हुई, जिसका फल ब्रह्मा का पुत्र नारद होना है। श्रवण भक्ति के बाद कीर्तन भक्ति आती है। जब ये श्रवण कर रहे हैं तो उसके बाद में बता रहे हैं कि श्रवण के बाद उसी का श्रवण जो किया है उसका कीर्तन भी होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए। इसलिए अब मैं कीर्तन भक्ति कर रहा हूँ। ये नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने श्रवण भक्ति सुनी जो परमहंसों से, उसके बाद में क्यों मैं उसका एग्जाम्पल दिया, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और श्रवण भक्ति के बाद में कीर्तन भक्ति आती है, इसलिए अब मैं कीर्तन भक्ति कर रहा हूँ। इस प्रकार आगे स्मरण आदि भक्ति के बढ़ने पर प्रेम से नवम प्रकार की भक्ति साधन भक्ति सिद्ध होती है। जो नवदा भक्ति है वो उसके बारे में बता रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे। इस प्रकार आगे स्मरण आदि भक्ति के बढ़ने पर प्रेम से नव प्रकार की साधन भक्ति सिद्ध होती है। इसमें भगवत सायुज्य मिलता है। ये सायुज्य जैसे जो बताया वो कौन सा सायुज्य बताया? अक्षर ब्रह्म का बताया? नहीं, भक्त को अक्षर का सायुज्य नहीं होता है, अपने भजनीय का ही सायुज्य होता है। अच्छा जी, इससे भगवत सायुज्य मिलता है, ये शास्त्र का अर्थ है। नवविध भक्ति में श्रवण का फल कहते हैं का श्रद्धा। वे कथा वे श्रद्धा से सुनते थे। मेरे श्रवण आदि अदृष्ट द्वारा फल न देकर स्वरूप से ही भगवान के यथार्थ ज्ञान रूप फल को देने वाले हुए। मेरे श्रवण आदि अदृष्ट द्वारा, अदृष्ट का पहले भी विचार कर चुके हैं अपन, फल न देकर स्वरूप से ही भगवान के यथार्थ ज्ञान रूप फल को देने वाले हुए। तात्पर्य है कि जैसे यह यज्ञ आदि से जैसे अदृष्ट पैदा होता है उसे स्वर्ग आदि फल मिलते हैं। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे तात्पर्य है कि यज्ञ आदि से जैसे अदृष्ट पैदा होता है उससे स्वर्ग आदि फल मिलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो श्रवण आदि ही फल दे देते हैं। श्रवण के बाद में कीर्तन जो हुआ है वो बता रहे हैं कि उसी से ही फल हो जाते हैं और इसीलिए बीच में अदृष्ट की आवश्यकता नहीं है। श्रवण सिद्ध होने पर भगवान की कीर्तन का अधिकार प्राप्त होता है। कीर्तन स्मरण आदि जब प्रारंभ होते हैं तब पहले की भक्ति की समाप्ति होती है। तो पहले की भक्ति कौन सी समाप्ति होती है बता रहे हैं, जब अपने कीर्तन जब हो रहा है तो पहले श्रवण की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पे ये तात्पर्य बता रहे थे। यहाँ तक विचार किसी करना चाहिए, किसी को विचार करना है? हाँ जी जी, मुझे एक प्रश्न है। जो पहली पंक्ति आपने पढ़ी ना अभी, उसी में एक मिनट। इस प्रकार मेरी श्रवण भक्ति सिद्ध हुई, जिसका फल ब्रह्मा का पुत्र नारद होना है। वो समझ में नहीं आई, वो भाषा किस तरह से लिखी गई है कि ब्रह्मा का पुत्र नारद होना वो कीर्तन भक्ति का फल कैसे होता है, और सॉरी श्रवण भक्ति का फल कैसे होता है वो? मेरा भी दंडवत है, मेरा भी यही प्रश्न है कि श्रवण भक्ति सिद्ध हुई तो श्रवण भक्ति सिद्ध होने का फल ब्रह्मा का पुत्र नारद होना, ये समझ में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। आपका फोन म्यूट है। अजय जी मेरे को भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप ही बताइए अजय जी। ये नारद जी अपनी पूर्व कल्प में जो पूर्व जन्म था दासी पुत्र के, उसकी कथा सुना रहे हैं। इस समय तो वो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि
पिछले जन्म में मैंने इन योगियों से कृष्ण कथा को सुना, उस श्रवण भक्ति का फल मुझे ये मिला कि इस बार इस कल्प में मैं ब्रह्मा से के मानस पुत्र के रूप में पैदा हुआ और अब मैं प्रभु की कीर्तन भक्ति कर पा रहा हूं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। यानी ये पहले के जन्म के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, उससे जो फल प्राप्त हुआ। हाँ, नारद जी ने पूर्व जन्म में जो किया श्रवण, उससे एक आगे की भक्ति में उनका प्रमोशन हुआ। नारद शब्द का अर्थ और वो भी सब आगे विषय आएगा और अधिक स्पष्ट करेंगे। जैसे मेरा प्रश्न ये, जैसे अभी इसमें जो है ऊपर बताया कि श्रवण भक्ति के बाद कीर्तन भक्ति आती है, इसलिए अब मैं कीर्तन भक्ति कर रहा हूँ, यानी क्रम बता दिया उन्होंने नारद जी ने कि श्रवण भक्ति सिद्ध होने के बाद कीर्तन भक्ति आएगी। तो उस क्रम में जो नवदा भक्ति तक प्राप्त होने की वो उसने जहाँ बताया है, लेकिन जो है पूर्व में जिन लोगों को नवदा भक्ति जो प्राप्त हुई है, जैसे श्रवण भक्ति परिषद को, कीर्तन भक्ति सुखदेव जी को, स्मरण प्रहलाद को, दास लक्ष्मी बंधन अक्रूर अक्षर पृथु राजा, इस तरह से उनको सबको एक एक भक्ति से वो फलात्मक हुई है एक ही भक्ति। यहाँ जो कह रहे हैं कि मुझे श्रवण के बाद कीर्तन हुई है, अब नवदा भक्ति तक में जो है नव प्रकार की भक्ति साधन सिद्धि होती है, इस तरह से। तो ये जो है थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर जो भक्तों को बताई वो एक भक्ति से ही उनको जो है फलात्मक हुई है। यहाँ पर जो नवे नंबर की भक्ति तक जाने का जो बता रहे हैं ये क्लियर नहीं हुआ जो है। नहीं, कौन सा प्रश्न है आपका ये विषय अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं है, तो वो आगे आ रहा है, उन सबको लेते हुए ये कह रहे हैं। ऐसा हो तो आप एक वक्त श्लोक संपन्न कर लें। हाँ जी, हाँ ये पूरा कर लो, इसके बाद देख लेते हैं इसको। और नहीं मैं प्रश्न दोबारा दोहराऊं? नहीं, मैं जय जय बोल रहे हैं, पूरा कर लो श्लोक पहले। हाँ कर लो पूरा, ठीक है। भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, पहले श्रवण भक्ति हुई, बाद में कीर्तन भक्ति हुई। अर्थात जब कीर्तन आरंभ होता है तब श्रवण की समाप्ति होती है, गुणगान में लग जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जब तक कीर्तन भक्ति प्रारंभ न हो तब तक निरंतर श्रवण भक्ति करते ही रहना चाहिए। तो तात्पर्य यही आ रहा है कि कीर्तन जब भी चालू होएगा जब भी आपकी श्रवण समाप्त हो जाएगा, श्रवण भक्ति समाप्त होने पे कीर्तन भक्ति चालू हो जाएगी। इसी बात का ता आदि से कहा है। श्लोक आय में अनुपदम का अभिप्राय यह है कि पदार्थ अक्षरार्थ सहित वाक्य से श्रवण किया है। जो श्रवण किया वो पदार्थ से और अक्षरार्थ से पूरी तरह समझ के उसको वाक्य से श्रवण किया, जिसे भगवान में रुचि पैदा हुई। यह श्रवण द्वारा हुई, इसे अभिप्राय कहते हैं प्रेष्य होती। प्रिय है श्रवण अथवा कीर्ति जिसकी, तो किसकी प्रीति? तो प्रभु की। प्रिय है श्रवण अथवा कीर्ति जिसकी। रंग यह मैं प्रताड़ना नहीं कर रहा हूँ, इस बात को बताने के लिए कोमल संबोधन दिया है। मेरी रुचि प्रमाण बल से नहीं हुई, इंद्रियों के स्वभावत प्रवृत्ति से हुई। रुचि शास्त्र श्रवण से होता है तथा स्वभावत भी होती है। मेरी रुचि स्वभावत हुई। यहाँ जय जय समाप्त हो रहा है श्लोक। हाँ, अभी इनका प्रश्न आप ले लो। जय प्रश्न दोबारा दोहराऊं? हाँ बताइए। हाँ दोहरा। हाँ, प्रश्न मेरा ये है, यानी श्रवण भक्ति के बाद कीर्तन भक्ति आती है। जो पैरा शुरू हुआ अपना, पैरा की दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ। श्रवण भक्ति के बाद कीर्तन भक्ति आती है, इसलिए अब मैं कीर्तन भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी श्रवण भक्ति पूरी हो गई है। अब आगे नीचे ही बता दिया अगली लाइन में, उसी में इसी प्रकार आगे स्मरण आदि भक्ति के बढ़ने पर प्रेम से नव प्रकार की साधन भक्ति सिद्ध होती है। यानी बाद में जो है स्मरण भक्ति आएगी,
तो अब जो है ये यहाँ पे ये क्रम से बता रहे हैं, मुझे क्रम से 9 प्रकार की भक्तियां प्राप्त होंगी, यानी तब मैं लास्ट में प्रेम भक्ति तक जो पहुंच पाऊंगा, यानी नवी भक्ति तक पहुंचूंगा। लेकिन शास्त्र हमारा ये कहता है कि यानी जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं वो सभी को जिन को भक्ति सिद्ध हुई हैं, जैसे मैंने बोला था श्रवण भक्ति परीक्षित को, कीर्तन सुखदेव जी को, स्मरण प्रहलाद जी को, दास भक्ति लक्ष्मी को, वंदन अक्रू अर्चन ऋतु आदि, इस तरह से जो है 9 भक्तियां अलग अलग भक्तों को सिद्ध हुई हैं और वो फलात्मक हुई हैं। यहाँ पर 9 भक्तियों को पहुंचने के लिए यानी वहां तक पहुंचना है तो श्रवण भक्ति फलात्मक न बताते हुए 9 भक्ति तक पहुंचने का क्रम समझा रहे हैं। इसको समझाएं आप क्लियर कि जो पूर्व भक्तों को जो सिद्ध हुई है क्या वो फलात्मक नहीं हुई है या फलात्मक हुई है, तो फिर ये इसको क्रम से क्यों बता रहे हैं पूरा, यानी 9 भक्ति तक पहुंचना पड़ेगा आपको, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिसका जैसा जैसा अधिकार होगा ऐसा ही प्राप्त होगा ना। किसी को श्रवण भक्ति से मिलता हुआ, किसी को कीर्तन से मिलता था। अपने 84 वैष्णव वार्ता में बहुत आ रहे हैं, श्रवण से भी हुआ है, कीर्तन से भी हुआ है, तो प्रभु प्राप्ति तो किसी से भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि नवदा भक्ति जाए। ये तो आपने अपनी पुष्टि मार्ग की विलक्षणता बता दी। यहाँ पर जो नारद जी जो कह रहे हैं नहीं, उसको तो आप क्लियर करें कि नारद जी इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 9 भक्ति तक पहुंचना है। ये शास्त्रार्थ बता रहे हैं, इसको ऐसे समझ लें आप, जो आज्ञा कर रहे हैं आचार्य चरण, ततः कीर्तनम इति सांप्रतंतु कीर्तनम एवं अग्रे स्मरणादि वृद्धौ तावद्भिः कल्पैः। ये अनुवादक ने इस अंश का अनुवाद छोड़ दिया है कि एक एक कल्प में नारद को एक एक भक्ति प्राप्त होगी। तो एक कल्प में श्रवण सिद्ध हुआ, उसके बाद इस कल्प में नारद भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, और इस तरह से 9 कल्पों में नवविध भक्ति है, साधन भक्ति है, वो नारद की सिद्ध होगी, और उसके बाद उसके प्रभाव से भगवान में प्रेम होकर उनका सायुज्य होगा, ऐसा तात्पर्य है। तो ये जो शास्त्र है उसके अभिप्राय से ये क्रम है। अब किसी को ठाकुर जी उस क्रम को छोटा करके अंत में इन साधन से भगवान में प्रेम होना, ये फल है। वो प्रेम यदि किसी के अंदर भगवान श्रवण से ही प्रकट करा देते हैं तो वो छोटा रास्ता हो गया उसके लिए, यानी वो प्रमेयबल हो गया, कृपा हो गई। हाँ जी जी जी, अच्छा क्लियर हो गया, शॉर्ट कट हो गया। प्रभु कृपा ही इसके अंदर लग रहा है ना, ये जो बता रहे हैं प्रभु कृपा हुई। हर एक के ऊपर जैसे जैसे कृपा होती है, वो किसी को सात भक्ति से भी हो जाता है, उसमें भी कुछ आ रहा है। ये और दूसरा ये भी है कि जिन लोगों के नाम उन भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा अर्थ नहीं है कि वो अन्य भक्ति नहीं करते थे, पर उस भक्ति में उनकी प्रवीणता थी, या उस प्रकार भक्ति के उस प्रकार में उनका अभिनिवेश प्रवेश अधिक था, या वो उस भक्ति के आदर्श थे, ऐसा कहने का मतलब है। जी जी, ज्यादा अच्छा रहा और अच्छा हो गया। ये भी एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है इधर, जो पंक्ति खलास श्लोक खलास हो रहा है, उसको चौथी लाइन है, प्रिय श्रुति प्रिय श्रवण अथवा कीर्ति जिसकी अटंग जय में पितराना क्या क्या मतलब जी? क्या है? अटंग में पितराना नहीं कर रहा हूँ, बात को बताने के लिए कोमल संबोधन दिया है। कोमल संबोधन से क्यों आया ये जो अंग शब्द है ना, प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि, हे अंग
ये नारद जी व्यास को संबोधित कर रहे हैं। ये संस्कृत में जो कुछ अव्यय होते हैं या कुछ खास शब्द होते हैं वो विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे माय डियर ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं, गुजराती वाले मारा वाला ऐसे बोलते हैं। तो ये जो संबोधन है वो कोमल संबोधन माना जाता है। उस तरह से जो अंग है ये गुजराती अपने संस्कृत में कोमल संबोधन माना जाता है। हाँ जी जी। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं जो आपको कह रहा हूं वो मैं आपके साथ कोई ठगाई नहीं कर रहा हूं या कोई बात मैं छुपा रहा हूं या आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। क्योंकि आखिरकार नारद जी व्यास जी को यही कहना चाहते हैं ना कि आप भी भगवत कथा का गान करें, निरूपण करें। तो नारद जी ने जो स्वयं अनुभव किया है उसी को आप अपने उदाहरण से व्यास जी को समझाना चाहते हैं कि आप भी उसी का अनुकरण करें। हाँ जी, स्पष्ट हुआ जी। आगे ले लूं? मेरा प्रश्न है, आखिरी पंक्ति जो है ना 2 उसमें कि मेरी रुचि प्रमाण बल से नहीं हुई, तो यहाँ कौन सा प्रमाण बल की बात कर रहे हैं? प्रमाण मतलब शास्त्र और साधन, उसको प्रमाण कहा जाता है। ये पारिभाषिक शब्द हैं। पर उनका तो परमहंसों से जो कथा सुनी इसकी वजह से तो उनकी रुचि हुई, तो वो तो प्रमाण ही हुआ ना। फिर स्वाभाविक कैसे हुई? पीछे भी यही है कि रुचि शास्त्र श्रवण से होती है तथा स्वभावतः भी होती है। तो शास्त्र श्रवण, यहाँ पे भी शास्त्र श्रवण ही हुआ ना, क्योंकि आगे भी लिखा है कि भाई मुझे अर्थ तथा अभिप्राय समझा रहे थे और उसके बाद में मुझे आनंद मिला, मनोरम लगी, तो शास्त्र श्रवण ही हुआ। और लास्ट में ऐसा बताया कि नहीं, रुचि स्वभावतः हुई। तो ये मुझे भी क्वेश्चन हो रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही बात। आप उनका जो श्रवण है उसको आप ये इसके साथ जोड़ रहे हो और ये कह रहे हैं कि उस श्रवण के प्रभाव से जो मेरी रुचि हुई, ये रुचि की बात कर रहे हैं। ये भगवत रुचि की बात कर रहे हैं ना ये। हाँ, भगवान में जो उनकी रुचि हुई तो उसका कारण तो परमहंसों का साथ किया हुआ सत्संग ही था ना। ये साधन तो वही था ना, स्वभाव तो स्वाभाविक तो नहीं हुई ना वो। ये प्रश्न है जय। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इनके मुख से सुना वो साधन हुआ और साधन से उनको भगवान में रुचि हुई। प्रिय श्रवस्त्य मम रुचिर अभवत। पर ये जो रुचि है वो मेरी स्वाभाविक थी। उसका कारण ये बताते हैं, यहाँ नहीं कहा है पर हमें पूर्व के निरूपण में जो उन्होंने पूरा अपना वृत्तांत कहा है उससे हमें इसे समझना होगा कि ये जो परमहंस आए और उनका संग उनको मिला वो तो एक निमित्त मात्र था। पर उससे पहले भी नारद जी ऐसे थे बालक कि जिनको खिलौनों का संग्रह करना या उनसे खेलने में उनको रुचि नहीं थी, न तो उनको इंद्रियों के विषय में उनकी कोई ऐसी तत्परता थी। ये तो उससे पहले ही उनका ये स्वभाव था। जी 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 समझ में। और जो रस शास्त्र की दृष्टि से जो बताया है वो क्या है? वो लाइन जो लास्ट में है ना, क्या रस शास्त्र क्या है?
वही नहीं, वो तो हो गया बराबर। हाँ, समझ में आ गया जी। दंडवत प्रणाम। आगे ले लो जे। हाँ, एक प्रश्न है अभी कोई पूछ। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। ये 225वें पेज में जो पहली पंक्ति आई ना, जब कीर्तन आरंभ होता है तब श्रवण की समाप्ति होती है, तो हम जब तक ये समझते हैं तो श्रवण कीर्तन और उसका तो साइकिल चलना चाहिए, तो ये एक पंक्ति समझ नहीं आई, कीर्तन आरंभ होता है तब श्रवण की समाप्ति होती। हाँ, तो सीधी सी बात है ना, जैसे आप लोग बोल रहे हो तो मैं चुप हो जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तब तुम लोग चुप हो जा रहे हो, तो कीर्तन आरंभ होता है तो श्रवण बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब वो अवस्था, मतलब वो टाइम के बींग है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस में है कि। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा भक्ति है वो कीर्तन में पर्यवसित नहीं हो रही है, तब तक हमें श्रवण करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। जैसे ओवरफ्लो कुछ होता हो, ये उसका प्रमाण है कि भर गया, तो उसको हमें छलकाना चाहिए। तो श्रवण इतना हो प्रचुर मात्रा में कि वो ओवरफ्लो होकर कीर्तन में पर्यवसित हो। इसलिए जब तक कीर्तन भक्ति प्रारंभ न हो तब तक निरंतर श्रवण भक्ति करते ही रहना चाहिए, ये बात समझा रहे हैं। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। जे कीर्तन करते करते स्मरण भी हो जाएगा ना हाथ में जे। हाँ, वो हाँ जे आगे का क्रम होगा। जे आप बोलिए। कीर्तन से आपसे क्या लेना चाहिए? कीर्तन से आपसे क्या लेना चाहिए जी? जैसे अभी तक आप सुन रहे थे, अभी तक आप सुन ही रहे थे, पर अब आपसे नहीं रहा गया और आपने बोला, ये कीर्तन हो गया। ठीक है जी। ये गुणगान का हो जाएगा ना जी। अगर हम शब्द से किस बात को कहना चाहते हैं तो शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। तात्पर्य से हम इस बात को कहना चाहें तो ठीक बात है। कीर्तनम का मतलब कहना, बोलना, उच्चार करना। तो हमने जो सुना है, हमारे भीतर जो गया है, उसका किसी न किसी रूप में बाहर आना, वो लेखन के रूप में भी हो सकता है, बोलने के रूप में भी हो सकता है, केवल अभिनय के रूप में भी हो सकता है, नृत्य के रूप में भी हो सकता है। ये सभी कीर्तन के ही अनुभाव हैं, ऐसा समझे। कीर्तन का मतलब झांझ पखावज लेके और कोई राग विशेष में गाना आलाप करना, ऐसा कीर्तन का संस्कृत भाषा में अर्थ नहीं होता है। ये लोक रूढ़ी है। जैसे आगे ले लो जैसे। हाँ, आभास अर्थ, इसके बाद क्या हुआ सो कहते हैं। शिव कीर्तन के बाद में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो श्लोकार्थ में आ रहा है, जिससे रुचि पैदा हो गई ऐसी मेरी भगवान में निरंतर होने वाली मति, अर्थात निरंतर होने वाला चिंतन एवं भगवान का यथार्थ ज्ञान महामुने हुए। इसे यथार्थ ज्ञान से
स्थूल सूक्ष्म शरीर अथवा जगत मुझ पर ब्रह्म में माया से कल्पित हुआ यह देखा। सुबोधनी जी, जिसमें रुचि होती है उसके अनुभव के लिए यह यत्न करता है। यह लोक सिद्ध बात है। या नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान वो ऐसा यत्न किया, अर्थात भगवान के अनुभव के लिए यत्न किया। इसी अभिप्राय को रुचि इस पद से कहा है। रुचि से फल कालांतर में हुआ यह बात नहीं हुई। इसी बात का तदा यह पद कहता है, रुचि होते ही भगवान का ध्यान होने लगा। यहाँ यह बता रहे हैं जैसे जैसे रुचि हुई तो उससे रुचि होने के बाद में उसको प्राप्त करने के लिए अनुभव का यत्न करता है। इससे क्या हो गया, इसके आगे रुचि से अनुभव के लिए प्रयत्न किया, जो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान हो गया। भगवान के अनुभव के लिए यत्न किया। इसी अभिप्राय को रुचि पद से कहा गया है। रुचि से काला, और ये फल जो कभी हुआ कालांतर में नहीं हुआ, यह बता रहे हैं इस बात को। तथा यह पद कहता है, रुचि होते ही भगवान का ध्यान होने लगा। यानी नारद जी को रुचि होते ही, श्रवण और कीर्तन के बाद में रुचि होते ही भगवान का ध्यान होने लगा। यहाँ तक किसी को जैसे पूछना है? लब्ध का तात्पर्य यह है कि जिसका लाभ होता है उसको दृढ़ रूप से अपनाया जाता है। तात्पर्य बता रहे हैं कि जिसका लाभ होता है, जिससे कि रुचि से ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हुआ उनको, उसके लिए यत्न किया और वो फल जो है एक जल्दी से मिल गया उनको। अर्थात मेरी रुचि दृढ़ हुई। हाँ जी। हाँ, आप जिसमें रुचि होती है उसकी संगति ब्रह्म ज्ञान से कर रहे हैं, ये संगति बैठ नहीं रही है। श्रवण कीर्तन जो किया उन्होंने वो तो प्रभु का ही किया है ना उन्होंने, उससे ही तो बता रहे हैं भक्ति कीर्तन भक्ति प्राप्त हुई। तो रुचि से ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है? इसकी संगति नहीं बैठी। नहीं, कीर्तन और स्मरण जो करते प्रभु का ही कर रहे थे ना। नहीं, जैसे मैं कहूँ कि मेरी भोजन में रुचि है तो मुझे उसका ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। रुचि है तो जो पदार्थ खा रहे हैं उसमें ही होगा रुचि आपकी, वही आप लेने की प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे तो जो श्रवण और भक्ति जो हो रही है परमहंसों के द्वारा जो प्राप्त हुई है, उन्होंने अक्षर सुना है, वो प्रभु की लीला का ही वर्णन सुना है। इसलिए पहले बता के आ चुके हैं वो परमहंस कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्त थे तो उसमें ही बता रहे हैं रुचि होगी ना, ऐसा मेरे को लग रहा है। सलमान जी, आप एक तो हाथ ऊंचा कर लें और उसके बाद कहें, और किसी को कुछ इस विषय पर कहना हो तो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जैसे इसमें बोधनी जी में कि जिसमें रुचि होती है उसके अनुभव के लिए वे जतन करता है, जिसमें उसकी रुचि है उसके लिए, उसके अनुभव के लिए। जैसे मेरी कृष्ण में रुचि हुई तो कृष्ण को जानने के लिए मैं यत्न करूंगा। यहाँ इन्होंने ये कहा कि नारद जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया रुचि से ही, तो संगति नहीं बैठ रही थी। धन्यवाद प्रणाम जी। परमान जी यहाँ आगे आया है, तो आप आगे जो हम पढ़ेंगे ना तो उसमें पहले रुचि पैदा हुई और रुचि के बाद उनकी रुचि की दृढ़ता हुई। अब रुचि से उनको तुरंत भगवत कृपा से फल प्राप्ति हुई, कालांतर में फल प्राप्त नहीं हुआ।
तो पूरी प्रक्रिया ये बताई कि तदा पद से वो बताया गया कि भी उनको तत्काल में ही उनको ये फल प्राप्ति ही हुई। और फिर लब्ध पद से आगे बताया गया कि वो रुचि दृढ़ हुई। और फिर मति से चिंतन बताया और महामुने शब्द का प्रयोग करके मनन। तो ये सब प्रक्रिया नारद जी ने की, तब उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो ये सारी प्रक्रिया बता रहे हैं, ऐसे मैं समझता हूँ। जी हाँ, ऐसे ही आगे चल के आ रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग कर लें, उसके बाद और कुछ हो तो चर्चा करें। रिपीट कर लेता हूँ। जिसमें रुचि होती है उसके अनुभव के लिए यत्न करता है, यह लोक सिद्ध बात है। यहाँ नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान हो ऐसा यत्न किया, प्रयत्न किया, अर्थात भगवान के अनुभव के लिए यत्न किया। इसी अभिप्राय को रुचि शब्द जो श्लोक में आ रहा है ऐसे बताया गया है। रुचि से फल के कालांतर में हुआ यह बात नहीं है। इसी बात को तदा यह पद कहता है, रुचि होते ही भगवान का ध्यान होने लगा। लब्ध का तात्पर्य यह है कि जिसका लाभ होता है उसको दृढ़ रूप से अपनाया जाता है, अर्थात मेरी रुचि दृढ़ हुई। श्लोक में महामुने यह संबोधन आया है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ रुचि होती है वहाँ उसी का मनन भी होता है। यह नियम है। जैसे ही रुचि पैदा होने पर आप मनन करने वाले बने। अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिस पर पतिव्रता स्त्री का पति बाहर चला गया हो और वह जैसे का ध्यान करती रहती है, वैसे में ही भगवान में मेरी मति हुई। यहाँ मति पर से चिंतन लिया गया है, अथवा मति पर से यहाँ शास्त्रों से होने वाला भगवान का यथार्थ ज्ञान भी लिया जाता है। रुचि से मनन हुआ, मनन से चिंतन हुआ, चिंतन से श्रद्धा हुई, आगे आ गया। तात्पर्य है कि रुचि के दृढ़ होने पर मेरा सदा चिंतन होने लगा। इस चिंतन में दूसरे विषय का अनुसंधान नहीं हुआ अथवा संदेह नहीं हुआ। इसी भाव से यहाँ अस्किलता यह कहा, यह मति जो हुई वो श्रवण करने से हुई, क्योंकि भगवान का श्रवण प्रिय था। और जिसमें श्रद्धा रखता है, जो जिसमें श्रद्धा रखता है वह वही बन जाता है। इस अभिप्राय से यो यच्छिद्रा सैव, इस गीता वाक्य से श्रद्धा पैदा होने पर जो श्रद्धा रुचि का फल रूप हुई। ये पंक्ति जय मैं गीता में नहीं लिखी, किधर आ रही, कौन से स्कंद में आ रही है? यच्छिद्रा, हाँ, यो यच्छुद्धः स एव सः, ये भगवान ने गीता में कहा है। पर पंक्ति मिली नहीं जय, मैं ढूंढा था उसके अंदर। ये श्रद्धात्रय विभाग योग 17वें अध्याय में है। कौन सा ये? 17 अध्याय 3रा श्लोक। तीसरे। इस गीता वाक्य से श्रद्धा पैदा होने पर श्रद्धा रुचि का फल रूप हुई। इसके होने पर तद्रूपता अवश्य हो जाती है। यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ? चलें आगे। भूतों में श्रद्धा रखने वाला भूत के समान हो जाता है और भगवान में श्रद्धा रखने वाला तद्रूप हो जाता है। इसी बात को कहते हैं कि यया अहम, जिस चिंतन से एवं यथार्थ ज्ञान से जो पूर्ण ज्ञान हुआ, यह जगत भगवान से पृथक है। यह प्रथम अधिकार मेरे मन में होने से मैंने इस यथार्थ ज्ञान से मैं ही ब्रह्म रूप हूँ, मेरे में ही संपूर्ण पैदा हुए हैं। यह स्थूल सूक्ष्म शरीर अथवा जगत माया से कल्पित है, जिस माया स एवं ससर्जगे यार्गे से वर्णन किया गया है। यदि ये पंक्तियां जो आ रही है मेरे को थोड़ा समझाइएगा आप लोग। प्रथम अधिकार मेरे में होने से मैंने यथार्थ ज्ञान से मैं ब्रह्मरूप हो गया, मैं ब्रह्मरूप हो गया, ऐसा क्या बता रहे हैं? जैसे कर लें पहले, इतने 2-4 पंक्ति और है। मैंने इस यथार्थ ज्ञान से मैं ही ब्रह्मरूप में मेरे में ही संपूर्ण पैदा हुए,
यह स्थूल सूक्ष्म शरीर अथवा जगत माया से कल्पित है, जिस माया का स एवेदम सर्जर्गे से वर्णन किया गया है, उसे कल्पित माना। तात्पर्य यह है कि जिसको केवल प्रतीति होती है, ऐसे जगत का ब्रह्म रूप में अधिकरण स्थान हो। घड़े का दंड जैसे कारण होता है, ऐसे ही माया कारण रूप यह जाना। प्रपंच से भिन्न रूप में ब्रह्मरूप आत्मा का अनुभव हुआ। तात्पर्य यह है कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हुआ, जिससे अविद्या निवृत्त हुई और देह अंतकरण आदि का अध्यास मिटा। हाँ, ये पंक्तियां थोड़ा बता दीजिए आप। हाँ, क्या है इसमें आप पूछे? ये प्रथम अधिकार जैसे बताया, जैसे ये प्रथम अधिकार मेरे में होने से मैंने यथार्थ ज्ञान से मैं ब्रह्म रूप हूँ। मैं ब्रह्म रूप के कैसे बता रहे हैं? मेरे में ही संपूर्ण पैदा हुए हैं। हाँ, तो मूल में क्या कहते हैं 27वें श्लोक में, श्लोक के अर्थ को आप थोड़ा ध्यान से और पढ़ लें। नारद जी ये कहते हैं कि मैं कैसा था कि लब्ध रुचे है। जब इस तरह से परमहंसों के अनुग्रह से भगवत कथा के श्रवण में और भगवान में मेरी रुचि हुई, ऐसा मैं, तो उस समय मैं भगवान में इस प्रकार की रुचि वाला हुआ और भगवान में मेरी मति अस्खलिता हुई, स्थिर मति हो गई। उसके परिणाम स्वरूप नारद जी की क्या अवस्था हुई कि उनको अपने आप में ब्रह्मा और अपनी आत्मा में ऐक्य का बोध होने पर ये सभी कुछ जड़ चेतनात्मक जगत उनको अपने भीतर ही भाषित होने लगा। जो कि अभी आरंभ में परमानंद जी के साथ आपकी चर्चा हुई, उसमें ये बात आई थी कि वो ब्रह्मानुभव उनको सिद्ध हुआ। तो जिस प्रकार से हम अपनी कोई कृति रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, मकान बना दिया, रसोई बना दी, कुछ कपड़ा सिल दिया, कोई मूर्ति बना दी, चित्र बना दिया, तो उसके कर्ता जैसे हम होते हैं, उस प्रकार से ब्रह्म को अपने अंदर ये सृष्टि का मैं करता हूं, ये सृष्टि मेरे रूप में है, ऐसी ब्रह्म की अहंता होती है, क्योंकि ब्रह्म कर्तृ का ये सृष्टि है। अब जिस समय किसी जीवात्मा का ऐक्य ब्रह्म से हो जाता है, तो ब्रह्म को जो अपने भीतर प्रतीति होती है, वो ब्रह्म के साथ एकात्मता जिसने साध ली है, उसे भी होने लग जाती है। तो नारद जी उस अनुभूति को अभी कर रहे हैं। इस बात को यहाँ विवरण में बताया गया है। जी जी, ये जो प्रक्रिया यहाँ बताई जो नारद जी की, वही प्रक्रिया सिद्धांत मुक्तावली में भी बताई गई है ना। चेतस्तत्श्रवणं सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा तथा संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। वही है, चित्त कृष्ण में प्रवण हो गया, उनका भी रुचि कृष्ण में हो गई चित्त की, जो आगे इन्होंने बताया ना, जो उनकी मति जो थी। तो अवान्तर हाँ, फल वैसे रूपों को उसके आसपास की बात है, पर वहां जो कहा जा रहा है वो एग्जैक्टली ये बात नहीं है। सिद्धांत मुक्तावली में जो कही जा रही है, तो
भक्त को जिससे भगवान अपनी भक्ति करवाना चाहते हैं उनमें इस प्रकार की प्रतीति तो भक्ति की विघातक हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। पर ये इस समय तो केवल ज्ञानोत्पत्ति करवानी है, अभी इसके बाद उनके भीतर स्नेह प्रकट करवाना है, तो ये प्रथमाधिकार की बात हो रही है। इससे अभी आगे और अधिकार ब्रह्मा जी को प्रभु प्राप्त करवाएंगे। और सिद्धांत मुक्तावली में वो प्रक्रिया पूरी अलग है। वहां पर तो क्या है कि स्नेह की परिपाक होने पर संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध, ये दो फल मध्यपाती फल के रूप में प्राप्त होते हैं, ये बात कही जा रही है। तो फिर यहाँ जो नारद जी को जो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो किस प्रक्रिया से हुआ फिर? तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, ये श्लोक में इसी बात का तो निरूपण किया ना। जो रुचि हुई उस रुचि के फल स्वरूप उनके अंदर ये ज्ञान सिद्ध हुआ। सच यत्नो ज्ञानात्मक रुच्या ही भगवद अनुभवार्थम यत्नो लोक सिद्ध। पहले तो श्रवण से उनके भीतर रुचि हुई, जब रुचि हुई तब उनको ये हुआ, रुचि भगवान में हुई, तो भगवान का अनुभव उनको प्राप्त हो, उसके लिए उन्होंने यत्न किया। वो फिर तो ब्रह्म ज्ञान तत्काल उनको इस प्रकार की मति भी प्राप्त हो गई। तो जी वो ब्रह्म ज्ञान का क्या प्रकार, फिर उनको क्या अनुभूति होती है ऐसा ब्रह्म ज्ञान होने पे? जैसे कौन सा? ये सिद्धांत मुक्तावली में? नहीं, नारद जी को जो हुआ ब्रह्म ज्ञान, उसका तो आया ना यहाँ वर्णन, उसी का तो अभी हमने विचार किया कि आत्मा का ब्रह्म के साथ ऐक्य होने पर जो अनुभूति ब्रह्म करता है वही अनुभूति एकात्मता प्राप्त हुई आत्मा भी करती है। तो समग्र जगत उनको अनुभव हो रहा है अपने भीतर, उसके कर्ता के रूप में भी वो अपने आप को देख रहे हैं। ये जो प्रारंभिक अवस्था में फिर इतनी दृढ़ रुचि ऐसा हो जाता है ब्रह्म ज्ञान? हाँ, इनको हुआ है, वही तो कह रहे हैं। हाँ, प्रथमावस्था नहीं है ये, प्रथमाधिकार है, ये अलग वस्तु है। प्रथमाधिकार। जी 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 जहाँ प्रपंच से भिन्न रूप में ब्रह्म रूप आत्मा का अनुभव हुआ, तो प्रपंच से भिन्न रूप में जैसे जगत अब आप जगत को प्रपंच कह सकती हैं, तो वो उससे भिन्न रूप में, अर्थात प्रपंच से भिन्न रूप में आत्मा का अनुभव हुआ। ये बात समझ में नहीं, माने सर्व पदार्थ में यूं समझे। ऐसा है कि जगत कार्य है, उस कार्य रूप जगत का मैं करता हूं, और माया रूपी करण से मैंने इस जगत को प्रकट किया है, इस प्रकार की प्रतीति उनको हुई। हाँ जी, क्लियर हुआ। जी यहाँ पे ये जो बात आई कि मैं ही ब्रह्म रूप हूँ, मेरे में ही संपूर्ण पैदा हुआ है, और यह स्थूल सूक्ष्म शरीर अथवा जगत माया से कल्पित है, और जिस माया का वर्णन किया है उससे कल्पित माना। तो ये कल्पित जो शब्द आ रहा है उससे कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये तो कुछ अलग बात आ गई।
क्योंकि जगत तो हम जो है वो सत्य मान रहे हैं, यहाँ पे कल्पित है ऐसे शब्द क्यों यूज किया है? वो गुजराती में जो कल्पित का मतलब ऐसा होता है, इमेजिनरी, ऐसा संस्कृत में कल्पित शब्द का अर्थ नहीं है। कल्पित शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है बनाया। अच्छा, मेरी ये कल्पना है, इसका मतलब मैंने इसे बनाया है, ऐसा होता है। ठीक है, हो गया जी। ये बहुत अच्छी स्पष्ट होगी, क्योंकि ये तो कल्पित होने के कारण ऐसा लग रहा था कि मायावाद का समर्थन आ रहा है, तो कल्पित का जो आपने अर्थ बताया उससे एकदम स्पष्ट आ गई। नहीं, वैसे ही इसका पूर्व में इसका निरूपण निकल चुका। इसमें पूर्व में जब ये सृष्टि ठाकुर जी की 5 लीलाएं आई थी ना, दूसरे अध्याय के एंड में, शायद 27 से लेकर 32 श्लोक तक, उसमें ये बात आई थी। जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी जी। जी जी, यहाँ पे जो ये पंक्ति आई कि यानी जिसको जिसमें श्रद्धा है वो वैसा बन जाता है, ये प्रभु के लिए ये तो समझ में आया। लेकिन ये जो एग्जाम्पल जो बताया ना कि एक जो भूतों में श्रद्धा रखने वाला भूतों के समान हो जाता है, तो इसको एग्जाम्पल से समझना हो तो कैसे समझे इस वाक्य को? प्रभु का तो समझ में आ गया, लेकिन वो भूतों में है उसको थोड़ा समझना था। हाँ दुष्यंत, ये करेंगे आप? ये मैं बोलूं? हाँ बोलो। अपने यहाँ राज पंचाध्याय में आता है ना, भृंगी भजयते भृंग होते है कीट महाजड़, कृष्ण भजयते कृष्ण हुए कहा अचरज बड़। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी इसके पहले भी आया था, जो जिसका भजन करता है वो उसी का रूप हो जाता है, शायद ऐसा। ये वही समझना है कि एग्जाम्पल से अगर किसी को यानी भूतों में श्रद्धा हो तो वो भूत के यानी भूत के समान कैसे हो जाएगा? यानी गीता जी में आया ना, भूत को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मुझको भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ भूतों में यानी भूत की बात हो रही, मुझे लगा भूतों में यानी यानी ये प्रपंच जगत वगैरह ऐसा, ये मुझे लगा भूत जो होता है ना, भूत को यानी 2 अर्थ हैं, तो ये जी ये यानी वो भूत। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये भूतों यानी कि जो प्रपंच या तो जो है उसकी बात हो रही है, उसमें ज्यादा जड़ आसक्त तो वो हो जाती है, ऐसे समझ में मैं समझा। जी 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 भाई, उसी को यानी कोई उदाहरण से यानी देखने में अगर देखे समझना हो, किसी का उदाहरण हो को उसको ऐसी श्रद्धा थी तो ऐसा हो गया, तो ये समझना था। नारद जी क्या कह रहे हैं कि जैसे जिस स्त्री का पति बाहर कहीं गया हुआ है, यानी जो प्रोषित भर्तृ का है, तो ऐसे परदेश गए हुए पति का ध्यान जो महिला धरती है तो वो भी तद्रूप हो जाती है। तो ये एक ध्यान की सर्वसामान्य प्रक्रिया है। इस बात को नारद जी ने यहाँ यह कहा है कि प्रिय श्रवसी अस्खलिता मतिर मम। प्रिय श्रव जो भगवान है उसमें मेरी अस्खलित मति हुई। अस्खलित मति का मतलब एक क्षण भी जिससे मेरा मन दूर न गया हो, ऐसी परम एकाग्रता।
तो इस बात को यहाँ ये कहा जा रहा है, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि ये एक प्रकार की परम श्रद्धा है। तो ऐसी परम श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाती है तो वो सफल रुचि रूपा हो जाती है, यानी ऐसी रुचि कि जिसका फल वहां प्रत्यक्ष हो जाए। और भगवान उसको ये आज्ञा करते हैं कि यो यत् श्रद्धा स एव सः। दुष्यंत जी पूछ रहे थे, वो ये वचन, जो जिसमें श्रद्धा वाला है वो वही है, स एव सः, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जो भगवान में श्रद्धा वाले हैं वो भगवान ही बन गया, ऐसा। और परमानंद जी ने भी उसी को कहा, ये कीट ब्रह्म न्याय कहा जाता है। जो भ्रमरा है वो कीट है, वो चिंतन करते करते वही बन जाता है। तो उसे बात कहते हैं कि ययाहम एतद सदसत स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। इस प्रकार की जो उनकी अस्खलिता मति जब हुई तो उसका प्रभाव ये हुआ, ये जो भी सदसदात्मक जगत है उसको मैंने अपनी, जैसे ब्रह्म अपनी माया से अपने भीतर देखता है, उस तरह से मैं भी इसको अपने भीतर देखने लग गया, या मैं देख रहा हूं। अब ये जो भूत वाला विषय है वो फिर से अनुवादक ने बात को समझाने के लिए दिया गया है। मूल में सुबोधिनी में ये अंश नहीं है, पर वो विषय को समझाने के लिए कहते हैं कि उनके उसके होने पर तद्रूपता अवश्य हो जाती है। तो भूतों में श्रद्धा रखने वाला भूत के समान हो जाता है और भगवान में श्रद्धा रखने वाला तद्रूप होता है। तो जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा हो जाता है। अब ये बहुत लौकिक उदाहरण देखना हो तो ये जो श्रद्धा है उसको हम, जो फैनेटिज्म होता है उसके उदाहरण से ले सकते हैं। तो जो जिसका फैन होता है वो उसके प्रतिरूप या उसके अनुरूप बनने का प्रयास करता है या बन जाता है। तो वो तबलची है जाकिर हुसैन, तो लोग जो तबला बजाने वाले हैं उन सबकी ये अभिलाषा होती है कि ये इससे ऊंचा और कोई है ही नहीं जगत में। तो बाल उसके जैसे घुंघराले बना लेते हैं, उंगलियां उसके जैसी चली या न चलें तबले पर बाल ऐसे हिलाना लग जाते हैं माथे मटका मटका कर। इसी तरह आंख उस तरह से खोल खोल के या होठों को उस तरह से फड़फड़ाते हुए वो बजाता है। ये सब उसका अनुकरण करने लगता है तो कुछ दिन में वो उनके जैसे हो जाते हैं। जो गवैयों के शागिर्द होते हैं उनमें भी ये बात देखी जाती है। राग तान, हाथ पांव हिलाना, कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल बनाना, यहाँ तक कि प्राकृतिक रूप से जो उनकी आवाज वैसी नहीं है वो आवाज की भी कॉपी कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है। तो आमिर खान साहब के जो शागिर्द देखते हैं, जैसे अपने यहाँ के अभी राशिद खान जो मर गया, गोकुलोत्सव जी अपने इंदौर वाले, ये सब आमिर खान के शागिर्द रहे हैं या उनके से प्रभावित रहे हैं। तो उनकी आवाज तक भी उनके अंदर हमें उसकी झलक मिलती है। तो भीमसेन जसरा जो इनका भी हम देखते हैं कि वो उस तरह से, तो ये तद्रूप हो जाने की बात है। ये बहुत ही व्यापक तथ्य है। जी जी जी, ये हुआ स्पष्ट है। यहाँ जो भूतों का एग्जाम्पल आया उसमें थोड़ा ये हो गया जी। यहाँ पे यानी जो भूतों में यानी जगत की बात हो रही कि जगत पदार्थ यानी क्योंकि वो
मुझे उसी में ये हो गया था कंफ्यूजन की कोई, यानी जगत में अगर किसी की आसक्ति हो तो जगत जैसा कैसे हो गया, तो उसलिए प्रश्न हो गया था। नहीं, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम, ऐसे भगवान गीता में आज्ञा करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्याम, तो भूतों का जो यजन करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। तो ये भूत है वो महाभूत रूप नहीं या जीव रूप नहीं, पर ये जिनको हम डरावने भूत कहते हैं वही भूत हैं। तो भूत के भी उपासक होते हैं, वो भूत जैसे ही होते हैं। हम जितने जो कापालिक और अति तामसी उपासना करने वाले होते हैं उनको हम देखें तो ऐसे जीते जागते भूत ही लगते हैं वो हमको। जी जी जी, वाजपेयी जी, जनरल प्रणाम जी। जी जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, ये जो आपने समझा है वो तो समझ आया, लेकिन जो प्रथम अधिकार कहा तो उसमें ऐसा आया कि यह जगत भगवान से पृथक है, मतलब आपने समझाया कि यहाँ कर्ता के रूप में है। तो ये हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो ये तो एक प्रकार का द्वैत ज्ञान हो गया ना जय जय प्रथम अधिकार में। तो मतलब हम अपने रेफरेंस से, मतलब हम शुद्धाद्वैत या महाप्रभु जी के रेफरेंस से इसको, या फिर ऐसे ही समझना है प्रथम अधिकार ऐसे ही शुरू होता है? ये कुछ सबके लिए ऐसा होता है उसकी बात नहीं है। नारद जी को जो हुआ उसका यहाँ वर्णन है। तो जैसे फिर इसको मतलब आगे भी जैसे कह रहे हैं कि नारद जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो ये ब्रह्म ज्ञान मतलब हम उसको वैलिड ब्रह्म ज्ञान कहेंगे? हाँ, उसमें क्या है। अच्छा, क्योंकि जगत ब्रह्म भगवान से पृथक है वो आया ना, इसलिए थोड़ा जैसे कंफ्यूजन। हाँ, तो जब प्रकट करते हैं तो पृथकतया ही करते हैं ना पृथक, अन्यथा कर्तापने का अनुभान भगवान को कैसे होगा। मैं करता हूं और ये मेरा कार्य है, ऐसी अगर बुद्धि है तो भेद बुद्धि तो आनी ही है। जी 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 यहाँ ये जो ठाकुर जी की पूर्व में जो 5 लीला है तो मैंने उस रूप में समझे इसे। ठाकुर जी ने ये विभिन्न नानात्वादी लीलाएं जो की हैं उस रूप में देखना चाहिए इसको। नहीं नहीं, ये आगे जो 20वें श्लोक में इसका निरूपण आया ना, इदम ही विश्वम भगवान इवेतर, वहां ये प्रथम अधिकारी तो बताया ना, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भगवान स्थापि वही प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। यहाँ पर ये बात बताई गई ना, इदम विश्वम भगवान, यानी विश्वम अनुद्य भगवत्वम विधीयते, ये विश्व है ये भगवान है, पर ऐसा नहीं, ये विश्व भगवान है, ये एक प्रकार हुआ। तो यहाँ पर जो कार्यभूत जगत है वो भगवत रूप है ऐसा कहा जा रहा है, जिसको सर्वम खलु इदम ब्रह्म मैं ये बात बताई थी। तो ये त्रिविध निरूपण हुआ। दूसरा निरूपण ये किया गया कि इदम ही विश्वम भगवान इव, ये भगवान नहीं है पर भगवान के जैसा है। तो तीसरा इदम विश्वम भगवान इतरः, ये विश्व है और ये विश्व से इतर भगवान है। तो ये अलग अलग हो गई ना बातें, उसे यहाँ कहा जा रहा है। हाँ हाँ जी, ये प्रथमाधिकार हुआ।
हाँ हाँ जी जी, हुआ स्पष्ट। ठीक है, तो आज यहाँ समय हुआ है हमारा यहाँ